हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय आ चुके हैं। पुष्पगुच्छ से स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और इसके बाद मैं बच्चियों से आग्रह करूंगी कि आप माननीय शिक्षा मंत्री श्री पीके शाही का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। ये सभी सर्वश्रेष्ठ बच्चियां हैं जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और विजेता रही। सद्गम्य तपसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्यु मां अमृतम गम्य। जल नहीं रहा मुझे असत्य से सत्य की ओर चले प्रज्वलित हो चुका है अंधकार से उजाले की ओर, और इस विश्वास के साथ कि हम प्रतिवर्ष तरंग कार्यक्रम को लेकर आइटम नंबर 6 आप इस खास मौके पर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय शिक्षा मंत्री श्री प्रशांत कुमार शाही जी, माननीय मंत्री ऊर्जा संसदीय कार्य
उत्पाद निबंधन एवं मद्य निषेध विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री श्याम रजक जी, माननीय मंत्री उद्योग एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा पटना जिले के प्रभारी मंत्री श्रीमती रेणु कुशवाहा जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अशोक कुमार सिन्हा जी, विकास आयुक्त श्री आलोक कुमार सिन्हा जी, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री अमरजीत सिन्हा जी, हमारे प्रधान सचिव श्री अंजलि कुमार सिंह जी, शिक्षा विभाग के सचिव तथा राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद श्री राहुल सिंह जी, शिक्षा विभाग के विशेष सचिव श्री एच.आर. श्रीनिवासन जी, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक श्री एम. सर्वनन जी, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक श्री आर.बी. चौधरी जी, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के निदेशक श्री आर. लक्ष्मणन जी, यहाँ उपस्थित सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री डी.एस. गंगवार जी, वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री दीपक कुमार सिंह जी, अन्य यहाँ उपस्थित समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री रंजीत पुरानी जी, अन्य यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मीगण, राज्य के सभी 38 जिलों से तरंग कार्यक्रम में भाग लेने वाले शिक्षक, छात्र छात्राएं, शिक्षकगण, अगर जरा सा भी ये आया तो अब ये सब शानदार जूडो कराटे के कार्यक्रम में हम लोग क्या कर सकते हैं। भाग ले रहे सभी प्रतिभागीगण, गणमान्य अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग के मंत्री जी को, इनके तमाम अधिकारियों को, शिक्षा परियोजना परिषद को, सबको मैं बधाई देता हूं इस तरंग के शानदार आयोजन के लिए। मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है, पिछले वर्ष मोइनुल हक स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था जिसमें लगभग 2500 लड़कियों ने जूडो कराटे के प्रदर्शन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और उसी अवसर पर हमने इनसे कहा था कि ये काम आगे बढ़ना चाहिए। जब हमने साइकिल योजना की शुरुआत की थी उसी समय हमने कहा था कि हम स्कूल की बच्चियों को जूडो कराटे का भी ट्रेनिंग कराएं और तब से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो पिछले वर्ष हमने कहा था कि गांधी मैदान में ये कार्यक्रम होना चाहिए और कम से कम 10,000 लड़कियों को अपने कर्तव्य का प्रदर्शन करना चाहिए। आज मुझे खुशी है कि इस बार के तरंग 2014 में उसके समापन समारोह के अवसर पर आप सबों ने 10,000 लड़कियों का ये कार्यक्रम आयोजित किया। इसके लिए मैं शिक्षा विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। 3 दिन से ये तरंग उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है और इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। खेल कूद, क्विज, अनेक प्रकार के कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुए और सब में 14 साल से कम उम्र के सब प्रतिभागी हैं और इस शानदार कार्यक्रम के लिए, इसके बेहतरीन आयोजन के लिए भी मैं शिक्षा विभाग को बधाई देता हूं। और अभी हमारी चर्चा हुई है शिक्षा मंत्री जी से भी और विभाग के समस्त अधिकारियों से। अब तक हम अंडर 14 का ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अब इसको माध्यमिक विद्यालयों में, हाई स्कूल में
एक्सटेंड किया जाना चाहिए और अगले वर्ष से अंडर 17 का भी कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए, क्योंकि 14 तक के कर्तव्य तो हमने देख लिए। और ये जो जूडो कराटे है, ये जो हम प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं, और अब इसके जितने मास्टर ट्रेनर्स हैं वो भी बिहार में ही प्रशिक्षित हो चुके हैं। अब इसको आगे बढ़ाना चाहिए और हाई स्कूलों में भी अब जूडो कराटे के प्रशिक्षण का विस्तार किया जाना चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले वर्ष से ये हाई स्कूल तक जाएगा और खेलों का जो ये तरंग उत्सव है, इसको आप हाई स्कूल के लड़के लड़कियों को भी इसमें शामिल करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। बिहार में शिक्षा पर हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया। जब बिहार के लोगों ने हम सबों के ऊपर काम करने की जवाबदेही सौंपी, तो उस समय 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते थे। हम लोगों ने पूरी कोशिश की, शिक्षकों का नियोजन किया, नए वर्ग कक्षों का निर्माण हुआ, स्कूलों का निर्माण हुआ और परिणाम स्वरूप अब स्कूलों से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या घटकर 2% से भी कम हो चुकी है। ये शानदार उपलब्धि है और अब हमारा जोर गुणवत्ता पर है, क्वालिटी पर है। जिस कक्षा में बच्चे पढ़े हम देख रहे उस कक्षा तक जितना ज्ञान होना चाहिए उतना ज्ञान हासिल करें, चाहे गणित हो या कोई और विषय। तो उसके लिए पहल हुई और कोशिश चल रही। मैं समझता हूं उन लक्ष्यों को भी शिक्षा विभाग अपने परिश्रम के जरिए जरूर हासिल करेगा। लेकिन हमने उस समय ये देखा था कि लड़कियों की संख्या स्कूलों में कम है। प्राथमिक विद्यालय तक तो लड़कियां पढ़ती थी, हमने देखा कि मध्य विद्यालय में भी लड़कियां कम जाती हैं और उसका एक बड़ा कारण था गांधी मैदान में यह काम कर गरीबी। माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए वो कपड़ों का ठीक ढंग से इंतजाम कर सके, और छठे क्लास के बाद लड़कियों को ठीक ढंग से कपड़े की जरूरत होती, उसको खरीदना है तो गरीबी के कारण लोग स्कूल भेजने के बजाय घर में ही बच्चियों को रहने देते थे। ये एक जरूरत थी, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले मध्य विद्यालय में लड़कियों के लिए पोशाक योजना की शुरुआत की और लड़कियों की संख्या उससे काफी बढ़ गई। और आज तो मुझे खुशी है कि लड़कियों की संख्या प्राथमिक और मध्य विद्यालय में लड़कों के लगभग बराबर हो चुकी है। और अब तो पोशाक योजना हमने लड़के लड़कियों सबके लिए लागू कर दिया। पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक के सभी लड़के लड़कियों को पोशाक के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है और लड़कियों के लिए 9वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक ये काम अब किया जा रहा है। लेकिन जब पोशाक योजना की सफलता हमने देखी तो उसी समय हमने सोचा कि लड़कियों को सिर्फ मध्य विद्यालय तक पढ़ाना नहीं, उसके आगे उनको मैट्रिक तक भी पढ़ाना। इसलिए हम लोगों ने, और हाई स्कूल दूर दूर अवस्थित हो रहे हैं और लड़कियों की संख्या भी कम, तो हमने सभी लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की। और जब साइकिल योजना की शुरुआत हुई तो लड़कियों की कुल संख्या 9वीं क्लास में थी 1,70,000 और अब ये 5-6 साल में ये संख्या बढ़कर लगभग 7 लाख के करीब हो गई है। इतनी सफल योजना शिक्षा के क्षेत्र में, लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में इतनी कारगर योजना कोई साबित नहीं हुई है देश में।
और आज यही कारण है कि जो लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत हुई और उससे लड़कियों के मन में जो आत्मविश्वास का भाव जागा, अब इसका अध्ययन देश में ही नहीं विदेशों से लोग करने के लिए आ रहे हैं। और अब तो लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि इस लड़कियों के लिए साइकिल की योजना इतनी कारगर योजना है कि दुनिया के हर पिछड़े मुल्क में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत कारगर साबित होगा। अब ये दुनिया भर में लोग कह रहे हैं। तो एक जो बिहार से प्रयोग शुरू हुआ, अब उसका विस्तार देश के दूसरे हिस्सों में और दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी होने जा रहा है। और लड़कियों की योजना जब सफल हुई तो हमने देखा कि अब लड़कियों का मनोबल ऊंचा हुआ, लड़कों का मनोबल न गिरे, इसलिए हमने उनके लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत कर दी। और आज 14 लाख से भी ज्यादा लड़के लड़कियों को साइकिल के लिए धनराशि दी जा रही। तो बिहार में शिक्षा पर, लड़कियों की शिक्षा पर हमने बहुत जोर दिया। और अब एक नई योजना हम लोगों ने शुरू की है। हमारे हाई स्कूलों की संख्या कम है। अब हम सिर्फ मैट्रिक तक नहीं पढ़ाना चाहते, हम चाहते हैं कम से कम 12वीं तक हमारी लड़कियां पढ़े, हमारे लड़के पढ़े। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोला जाएगा जहां 12वीं तक की शिक्षा होगी। और इस साल के लिए हमने लक्ष्य रखा कि कम से कम 1000 स्कूल खोले जाएंगे। मुझे खुशी है कि 1000 के लक्ष्य को पार करके 1541 स्कूलों की मंजूरी दी जा चुकी है। और मुझे बताया गया है कि 200 स्कूलों की मंजूरी और बहुत जल्दी हो जाएगी। और 1541 स्कूलों में काम शुरू करने के लिए टेंडर प्रक्रियाधीन है। और 550 स्कूलों में टेंडर को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसलिए आज से बिहार के कोने कोने में 550 उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण की योजना प्रारंभ हो रही है, एक साथ इस तरंग उत्सव के समापन समारोह के जरिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी के स्कूल 1541 और 200 जिनको मंजूरी दी गई है उसके भवन निर्माण की भी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी इस वित्तीय वर्ष में, ये मेरा विश्वास है। तो कहां हमने टारगेट रखा था 1000 का, उसके बजाय अब 1750 उच्च माध्यमिक विद्यालय खुलेंगे। और इस प्रकार से 4 साल के अंदर प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय खुल जाएगा। हमारे बच्चों को, बच्चियों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, अपने पंचायत में ही हाई स्कूल और +2 तक की शिक्षा उपलब्ध हो जाए। और यही नहीं, हमने छात्रवृत्ति की भी रकम बढ़ा दी। अनुसूचित जाति के लड़के लड़कियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लड़के लड़कियों के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लड़के लड़कियों के लिए, सबों के लिए छात्रवृत्ति है और उसकी रकम में 3 गुना वृद्धि की गई। पिछड़े वर्ग के लड़के लड़कियों के लिए जिस परिवार की मासिक आय, वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उनके लिए भी छात्रवृत्ति की योजना मंजूर की गई। और इसके बाद हमने यही 2013 में 15 अगस्त को झंडा फहराने के बाद इस बात का ऐलान किया था कि अब पहला क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक की सभी लड़कियों को, चाहे वो किसी समुदाय की हो, सबके लिए छात्रवृत्ति की योजना लागू होगी। और मुझे खुशी है इस साल से वो योजना लागू भी कर दी गई। 3000 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल, इन सभी प्रकार की योजनाओं के लिए इसी साल आवंटित किया गया और वो व्यय किया गया। तो इस साल से शिक्षा के क्षेत्र में और ज्यादा विस्तार होगा, इसका विकास होगा, हम पढ़ेंगे। अब आज की दुनिया पढ़ाई लिखाई की है, इसके साथ साथ हमने मिशन मानव विकास बनाया है। और मिशन मानव विकास के अंतर्गत स्कूल को एक केंद्र बनाया जाएगा। विभिन्न विभागों के जरिए शिक्षा के लिए काम शिक्षा विभाग कर रहा है, स्वास्थ्य के लिए काम स्वास्थ्य विभाग कर रहा है,
स्वच्छता के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग काम कर रहा है। इन सभी की योजनाओं को एक जगह इकट्ठा करके हर स्कूल को केंद्र बनाकर इन सभी योजनाओं को समेकित तौर पर लागू करके और उसके प्रति जागरूकता भी पैदा की जाए। तो विद्यालयों में जाना, पढ़ना और इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, खेल कूद की गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां, जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं, इन सब गतिविधियों को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं ताकि पढ़ाई के साथ इन सब गतिविधियों में लोग पारंगत हो सके और तब हमारे बच्चियों का व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास संभव हो पाएगा। हम उनके व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, शिक्षित बना करके और सब चीजों की जो आवश्यकता है जीवन में, उन सभी चीजों के प्रति आकर्षण पैदा करके और उन्हें प्रेरित करना, खेल के लिए प्रेरित करना, वाद विवाद के लिए प्रेरित करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रेरित करना, सामूहिकता का भाव लाना, स्वच्छता के प्रति जागृति पैदा करना, ये सब काम इस प्रकार के केंद्र के जरिए किया जाए। और आज एक और चीज हम कहना चाहते हैं जिसकी शुरुआत की जा रही है। अब जैसे लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति पूरा हो गया, अब जब हमने स्वच्छता की बात की और स्वास्थ्य की बात की, तो लड़कियां जब मध्य विद्यालय में पहुंचती है तब से लेकर हाई स्कूल में या प्लस 2 पहुंचती है, तो उनके लिए अब सैनिटरी नैपकिन की जरूरत है। किसी भी प्रकार के कपड़ों का इस्तेमाल करने के लिए वो बाध्य होती है। इसलिए उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब प्रत्येक मध्य विद्यालय में और माध्यमिक विद्यालय में, उच्च माध्यमिक विद्यालय में लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा हर महीने। और ये सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करेंगी। सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए किया जा रहा है। इसको और प्रश्रय दिया जाएगा और बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें जितनी भी धनराशि आएगी, अभी एक आकलन किया है कि 30 से 32 करोड़ रुपए की राशि आएगी। हर महीने बच्चियों को 4 सैनिटरी नैपकिन की जरूरत पड़ेगी और इस प्रकार से हर लड़की को, स्कूल जाने वाली हर लड़की को सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। और यही नहीं, स्कूलों में भी एक ऐसा डस्टबिन बना दिया जाएगा जहां वो ठीक ढंग से उसका डिस्पोजल कर सके। ये नहीं कि उनको यत्र तत्र कहीं भेज दें, फेंक दें। तो इससे स्वच्छता को बढ़ावा मिले। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये जरूरी, हम चाहते हैं वो पढ़े, उनके व्यक्तित्व का निर्माण। नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी योजना के अंतर्गत सबको हेल्थ कार्ड मिले, उनके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में हम अवगत होते रहे। एनीमिया की शिकार हमारी बच्चियां होती है तो मालूम रहेगा कि कौन सी बच्ची कुपोषण की शिकार है, एनीमिया की शिकार है, तो उसका उपचार किया जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी नई पीढ़ी न सिर्फ शिक्षा प्राप्त करे बल्कि वो स्वस्थ भी रहे। और बिहार के लोगों में मेहनत करने की क्षमता है, हमारी नई पीढ़ी मेधावी है। अगर हम उनके पढ़ने का और उनके स्वास्थ्य का ध्यान दे दें तो नई पीढ़ी में इतनी मेधा है कि वो नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकती है। हमारा बिहार हिंदुस्तान में अव्वल राज्य साबित हो सकता है। और हमने अपने कार्यक्रमों के जरिए और जिस प्रकार से आज 10,000 लड़कियों का ये जूडो कराटे का प्रशिक्षण हुआ, आत्मविश्वास, आज कई जगह पर अत्याचार की घटना घटती है, छेड़खानी की घटना घटती है, ये इस प्रकार की कला में पारंगत हो जाएंगी तो आत्मरक्षा कर सकेंगी। और मैं तो कहूंगा शिक्षा मंत्री जी से और अमरजीत सिन्हा जी से और राहुल जी से, इस प्रकार का कार्यक्रम प्रत्येक जिले में आयोजित करिए, जिला स्तर पर प्रचारित करके जिले के निवासी आकर के देखें। और जब जिला स्तर पर सफलता पूर्वक जूडो कराटे का प्रदर्शन करा दीजिए बच्चियों का, तो इसका फिर प्रदर्शन कराएंगे हम प्रखंड स्तर पर, और उसके बाद सब लोग देख ले